इजराइल और हमास के इस युद्ध के बीच दुनिया उस युद्ध को शायद भूल गई जो आज से 628 दिन पहले शुरू हुआ था। और जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो इसकी भी बड़ी चर्चा थी। और आपको याद होगा, जैसे आज दिन भर गाजा का ये युद्ध छाया रहता है भारत के मीडिया में, कुछ समय पहले तक यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध था ये छाया रहता था। और अब तक इसमें भी हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हम रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे उस युद्ध की बात कर रहे हैं जो रशिया को अब एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस रशिया के पास कभी इतने हथियार होते थे कि वो एक समय में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की सेनाओं को हथियारों की आपूर्ति करता था, हथियार बेचता था, दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का विक्रेता था। आज वही रशिया हथियारों की कमी की वजह से संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसके ज्यादातर हथियार इस युद्ध में खर्च हो गए। अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने ऐसे कई देशों की सेनाओं से हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स और दूसरे हथियार अब वापस मांगे हैं जो हथियार उसने इन देशों को रक्षा समझौतों के तहत किसी जमाने में निर्यात किए थे यानी बेचे थे। और इन देशों में इजिप्ट, पाकिस्तान, बेलारूस और ब्राजील जैसे देशों के नाम हैं। ऐसा दावा किया गया है कि रशिया इन देशों पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि उसने इन देशों को जो हेलीकॉप्टर्स निर्यात किए थे, ये देश उनके उन हेलीकॉप्टर्स के इंजन और उन हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स अब रशिया को वापस लौटा दे, क्योंकि अब रशिया को हेलीकॉप्टर्स की सख्त जरूरत है और वो इतनी जल्दी नए हेलीकॉप्टर्स का निर्माण कर नहीं सकता। इसलिए दूसरे देशों से अपने ही बेचे गए हेलीकॉप्टर्स को वापस खरीद रहा है। इसके बदले में रशिया इन देशों का बकाया माफ करने के लिए तैयार है और उसने ये प्रस्ताव भी रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इन हेलीकॉप्टर इंजन्स और हथियारों को वापस खरीदने के लिए इन देशों के साथ एक नई डील भी कर सकता है। लेकिन इससे आप समझ पाएंगे कि रशिया को हथियारों की कितनी सख्त जरूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट को रशिया ने MI8 और MI7 जैसे हेलीकॉप्टर्स निर्यात किए थे, लेकिन अब रशिया चाहता है कि इजिप्ट उसे इन हेलीकॉप्टर्स के 100 से ज्यादा इंजन्स वापस लौटा दे। और यह भी दावा किया गया है कि इजिप्ट ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है और यह प्रक्रिया दिसंबर के महीने से यानी अगले महीने से शुरू हो सकती है। इसी तरह रशिया ने पाकिस्तान को MI35M सीरीज के हेलीकॉप्टर्स बेचे थे, जिनमें से कम 4 हेलीकॉप्टर्स के इंजन अब रशिया ने पाकिस्तान से वापस मांग लिए हैं। पाकिस्तान के ऊपर रशिया का इतना पैसा बकाया है कि वो चाहकर भी ये इंजन वापस लौटाने से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि रशिया ने इस बारे में अब तक उससे कोई चर्चा नहीं की है, उन्होंने डिनाई किया है। इसके अलावा रशिया ने बेलारूस और ब्राजील से भी निर्यात किए गए हेलीकॉप्टर्स के इंजन वापस मांगे हैं और यह बात पूरी दुनिया को अब हैरान कर रही है। पूरी दुनिया में जो 5 देश सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करते हैं उनमें 40% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है और 16% हिस्सेदारी के साथ रशिया दूसरे स्थान पर है। फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2% की हिस्सेदारी के साथ 5वें स्थान पर हैं। यानी ये दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के निर्यातक देश आपकी स्क्रीन पर है। रशिया की स्थिति भारत के लिए भी बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा 45% हथियार आज भी रशिया से खरीद रहा है। तो भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि हम अपने 45% हथियार अब भी रशिया से खरीदते हैं। हम 29% हथियार फ्रांस से खरीद रहे हैं और 11% हथियार हम अब अमेरिका से खरीद रहे हैं। अब यह दावा है कि रक्षा समझौतों के तहत रशिया जो हथियार भारत और आर्मेनिया जैसे देशों को निर्यात करने वाला था, अब उन हथियारों का इस्तेमाल रशिया खुद अपने लिए इस युद्ध में कर रहा है और हो सकता है कि भारत को होने वाली हथियारों की सप्लाई रशिया अब डिले कर दे। यानी जो हमने उन्हें हथियारों का जो ऑर्डर दिया था, हो सकता है अब उसमें भी देरी हो जाए उसकी डिलीवरी में, क्योंकि रशिया भी क्या क्या करेगा। रशिया ने बहुत सारे देशों से हथियारों के सौदे जो हैं वो कर रखे हैं, जैसे भारत से भी किया हुआ है, उन्हें हथियार डिलीवर करने हैं। और अब रशिया खुद अपने आप एक युद्ध में फंसा हुआ है, तो पहले अपनी जरूरत का सामान बनाए या दूसरे देशों की जरूरत का सामान बनाए। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का कहना है कि 628 दिन पहले 24 फरवरी 2022 को जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक रशिया की सेना 323 हेलीकॉप्टर्स, 75 फाइटर जेट्स, 2000 टैंक्स, 4000 बख्तरबंद गाड़ियां और रशिया के 1 लाख से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में
अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए रशिया का नुकसान देखिए आप, और दूसरी तरफ यूक्रेन के भी 70,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। लेकिन यह देखिए रशिया का नुकसान कितना जबरदस्त नुकसान है। 323 हेलीकॉप्टर्स, 75 फाइटर जेट्स, 2000 टैंक, 1 लाख सैनिक मारे गए हैं अभी तक रशिया के। यह बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा एक ऐसे देश का जो अपने आप को दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में रखता है, जो एक जमाने में सुपर पावर हुआ करता था। एक ऐसा देश जो ये दावा करता है कि रशिया की जो सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन सेनाओं में से एक है। लेकिन सोचिए 18 महीने के बाद भी रशिया की यह सेना यूक्रेन को हरा नहीं पाई है। ये एक बहुत बड़ी सीख है पूरी दुनिया के लिए। बड़ी बात यह है कि यह दुनिया के इतिहास का सबसे खर्चीला युद्ध साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में रशिया हर दिन इस युद्ध पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। कल्पना कीजिए, हर रोज 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा। और रशिया की सेना के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए ज्यादा हथियार तब तक नहीं बचेंगे, जिसकी वजह से रशिया ने जिन देशों को हेलीकॉप्टर्स और अपने हथियार बेचे थे उनसे वो हथियार अब वापस मांग रहा है। और यहां बात सिर्फ रशिया की नहीं है, लगभग यही हाल यूक्रेन का भी है। अमेरिका की एक और मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन भी ऐसे कई देशों से अब वापस हथियार खरीद रहा है जिन्हें वो पहले हथियारों की सप्लाई करता था, और इनमें पाकिस्तान का नाम भी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने ब्रिटेन की मदद से पिछले साल अपनी सेना के हथियारों को ही यूक्रेन की सेना को बेच दिया। इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की 2 प्राइवेट कंपनियों के साथ डील की। ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जो हथियारों की बहुत बड़ी सौदागर कंपनियां मानी जाती हैं। इनके साथ पाकिस्तान ने डील की है, जिसके तहत पाकिस्तान ने भारतीय रुपयों में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए अपनी सेना के हथियार और एम्युनिशन यूक्रेन की सेना को बेच दिया। देखिए, सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए पाकिस्तान ने अपने हथियार बेचने शुरू कर दिए हैं। सोचिए, एक तरफ भारत के लोग हैं, भारत के लोग हर साल दिवाली पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए की शराब खरीद कर पी जाते हैं, 6,000 करोड़ रुपए की। और पाकिस्तान सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए के लिए अपने हथियार बेचने पर मजबूर है। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ दिवाली के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि दिवाली पर हमारे देश के लोगों ने कहां कहां कितना कितना खर्चा किया है। और अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो इस बार दिवाली पर अकेले दिल्ली के लोगों ने 526 करोड़ रुपए की शराब खरीद ली है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका इस दिवाली पर इस कदर दिवाला निकला हुआ है कि उसे सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए अपनी सेना के हथियार बेचने पड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार अब इस रिपोर्ट को गलत बता रही है, और यह जाहिर भी है कि अपने देश की जनता के सामने वो इस रिपोर्ट को स्वीकार कैसे करेगी, सही कैसे बताएगी। इसलिए उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है।